हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम देखेंगे जो स्टेजेस हमने कवर की थी और उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज़ इन्फेंसी पीरियड, जो 0 to 2 ईयर्स तक रहता है। इस पीरियड में रैपिड रेट ऑफ फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की बहुत जल्दी फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। 80% ऑफ टाइम जो है वो बच्चा स्लीपिंग में गुजारता है। मेन एक्टिविटी जो होगी उनकी सकिंग, स्वेलोइंग और ब्रीदिंग। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस एज में। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नेक्स्ट स्टेज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 ईयर तक एज रहेगी। इसको हम टॉय एज भी कहते हैं, प्ले एज कहते हैं। और इस पीरियड में रैपिड रेट ऑफ फिज़िकल ग्रोथ, रैपिड बहुत जल्दी फिज़िकल ग्रोथ होगी। सेंसिटिव पीरियड फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज जो है वो बच्चा इस एज में बहुत जल्दी सीख लेता है और अगर कोई भी उनके सामने कोई भी वर्ड बोलता है देन दे कैन गेट दैट वर्ड। नेक्स्ट इज फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज की डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है इसमें। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर सोशलाइजेशन, बाहर जाना सीखता है, बच्चों के साथ खेलना सीखता है इस एज में। और यही सारी चीज़ें आएंगी अर्ली चाइल्डहुड में। नाउ नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में जो एज रहेगी दैट इज़ 6 to 12 ईयर्स। इस एज को हम स्कूल एज भी कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। बच्चे झुंड में रहना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर द मोटर डेवलपमेंट, इस पीरियड में जो बच्चों की मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है इस पीरियड में। नेक्स्ट इज एज ऑफ सूडो मेचोरिटी। सूडो मेचोरिटी मीन्स फेक मेचोरिटी। बच्चों को लगता है कि हम लोग बड़े हो गए हैं बट एक्चुअली दे आर स्मॉल किड्स। उनको इतनी समझ नहीं होती बट उनको लगता है कि वो मेच्योर हो गए हैं। नेक्स्ट इज एज ऑफ सेम सेक्स फ्रेंडशिप। उनको सेम सेक्स फ्रेंडशिप करना ही पसंद है। बच्चा जो एक बॉय है, बॉय के साथ ही रहना पसंद करता है, गर्ल के साथ नहीं करता। नेक्स्ट इज एडोलोसेंस एज। एडोलोसेंस एज जो है वो 12 से 18 ईयर्स तक है। एडोलोसेंट जो वर्ड है वो एडोलोसियर से बना है विच मीन्स टू ग्रो मेचोरिटी। नेक्स्ट इज अर्ली एडोलोसेंस। अर्ली एडोलोसेंस जो है वो 12 to 16 ईयर्स तक है। लेटर एडोलोसेंस जो है वो 16 to 18 ईयर्स तक है। एक्टिविटीज़ ऑफ एन इन्फेंट, जब इन्फेंसी पीरियड होगा तब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चा करना प्रेफर करता है। जनरल एक्टिविटी जो होगी, दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विद द होल बॉडी ऑफ द चाइल्ड। बच्चा जो है वो फाइन मोटर स्किल का यूज़ नहीं कर पाता, तब वो क्या करता है, अपनी होल बॉडी का यूज़ करता है अपने रिएक्शंस को बताने के लिए। स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी आई बॉल्स की मूवमेंट, फुट की मूवमेंट, सकिंग, ऐसी जो चीज़ें हैं वही इस पीरियड में होती हैं। ज़्यादा कुछ जो है वो बच्चा नहीं कर पाता, अपनी आँखों से बताएगा या फिर हंस के बताएगा, अपने पैरों की मूवमेंट करेगा और सकिंग भी इसी पीरियड में करेगा। नेक्स्ट इज मोटर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी। मोटर डेवलपमेंट कौन कौन सी होंगी, एक्सिस आर डेवलप्ड, मतलब जो नेचुरली चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी आई जो है वो ब्लिंक करती है और जो नेचुरल सांस लेते हैं हम लोग, ये सारे जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मोटर डेवलपमेंट। उनकी मोटर डेवलपमेंट के लिए रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी कफिंग, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग। यॉर्निंग मीन्स अंगड़ाई लेना। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, मसल्स और नर्व्स उनकी मेच्योर हो जाएंगी, मतलब मजबूत हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड ट्राइज टू ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर द ऑब्जेक्ट सिटिंग, क्रॉलिंग। जो चाइल्ड है वो चीज़ों को लेना
मतलब उनके सामने कोई चीज़ रख दी गई हो तो वो उनकी तरफ जो है अट्रैक्ट होके उनकी तरफ क्रॉल करना शुरू कर देगा, बैठेगा वो और उनको पकड़ना शुरू कर देगा इस पीरियड में। नेक्स्ट इज सेंसरी एबिलिटीज। सेंसरी एबिलिटीज इन इन्फेंसी, कौन कौन से सेंसेस जो हैं वो कर सकते हैं। कैन सी कलर्स बट अट्रैक्टेड टू द कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न। कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट जो चमकीले कलर्स होंगे उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज रैपिड टू टच एंड कैन फील पेन। बहुत फास्ट वो टच को फील कर सकते हैं या फिर पेन को जो है वो फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मेल एंड टेस्ट। वो स्मेल भी कर सकते हैं इस एज में और टेस्ट भी कर सकते हैं। रैपिड विजन डेवलपमेंट, उनके जो आई साइट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है इस एज में, इन्फेंसी में। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। जो सोशलाइजेशन है उनमें कैसे रहते हैं बच्चे इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंट स्टार्ट प्रेफरिंग फेमिलियर फेसेस। फेमिलियर फेसेस जो अपने घर वाले जो होते हैं उनके पास ही जाना प्रेफर करते हैं और बाहर के लोगों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाते। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू द पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कुकिंग एक्सेट्रा। वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस को, जैसे कुकिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट इज अटैचमेंट टू मदर। उनकी अटैचमेंट होती है मदर के साथ। इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द इन्फेंट एंड द केयर टेकर इस्टेब्लिश्ड। जो भी उनके केयर टेकर्स होंगे उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड उनकी बन जाएगी बच्चों की। सेपरेशन एंजाइटी होती है उनको, अगर सेपरेट हो जाएं तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको सही फील नहीं होता। जेस्चर्स क्या शो करते हैं इस एज में, हग करना पसंद करते हैं, स्माइल एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन्फेंसी स्टेज में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ली चाइल्डहुड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इसी तरह से हम लोग सारे ही जो स्टेजेस हैं उनको कवर करेंगे डिटेल में। Thank you so much for watching my video. Like and subscribe.